हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, रिजर्व बैंक की ओर से एक धमाकेदार न्यूज़ आई है जो कि मंडे को मार्केट को रॉकेट बना सकती है। जी हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ से मार्केट भागता है, नेगेटिव न्यूज़ से मार्केट गिरता है। तो ये न्यूज़ है जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कही है, जिसके कारण मार्केट में फिर से अगली और तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट। उसके बारे में आपको बताऊँगा। उसके पहले आपको याद दिला दूँ फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर होंगे जो लगातार आपको लॉस दे रहे हैं या आपका पैसा ब्लॉक करके बैठे हैं, और जिन कंपनियों के Q2 के रिजल्ट ख़राब आए हैं वो शेयर आने वाले दिनों में और भी गिरावट दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तो ऐसे शेयर ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाते हैं। इसीलिए आपको मैं सिर्फ एक सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे कोई शेयर का लॉस रिकवर करना है तो ऐसा कोई शेयर आप लॉस में बुक करके भी निकल सकते हो। भले ही 20-25% का लॉस हो, आपको आप लॉस बुक करके निकल सकते हो और वो पैसा लगा सकते हो आप सुपर जैकपॉट शेयर में, जो कि 5 डेज़ में आपको 25% का प्रॉफिट दे सकता है। जी हाँ, 5 डेज़ में 25% का प्रॉफिट दे सकता है। तो जो लॉस आपको शेयर में हुआ है वो लॉस आपका तुरंत रिकवर हो सकता है। बट उसके लिए सुपर जैकपॉट शेयर के लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, मिनिमम। तो अगर आप 2 लाख रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो तो मुझे व्हाट्सएप करके सुपर जैकपॉट शेयर के बारे में पूछ सकते हो ऑन 9545850000 इस नंबर पर। सुपर जैकपॉट शेयर के अलावा नॉर्मल जैकपॉट शेयर भी है जो कि आपको 1 डे से 15 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको दोनों में से कोई भी शेयर चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने मिस्टर दास ने आज शनिवार को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 7% से कम का आ सकता है। जी हाँ, आपको याद दिला दूँ, सितंबर में इन्फ्लेशन का डेटा जो आया था वो 7.41% का आया था, जिसके कारण मार्केट में गिरावट भी हुई थी। बट उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है और कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट दिया है कि अक्टूबर में इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो इन्फ्लेशन का रेट 7% से कम का आने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को उम्मीद है। इसके ऊपर मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकता है मंडे को। उन्होंने बट ये भी कहा है कि अगर हम 3 क्वार्टर में, मतलब जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर तो चलो चला गया, दिसंबर क्वार्टर तक अगर हम लोग 6% पे नहीं ला पाए इन्फ्लेशन रेट को तो हमारा ये फेलियर माना जाएगा, ऐसा उन्होंने खुद ने ये भी कहा है। और उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे फ्यूचर में। जैसे आपको याद होगा, यूएसए के फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल ने भी यही कहा है कि अभी जो डेटा आया यूएसए का वो भी अच्छा आया था, इन्फ्लेशन का रेट घटकर आया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा नहीं, बट जो स्पीड से या जो परसेंट से बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है अगर इन्फ्लेशन का डेटा गिरकर आया तो ये पॉजिटिव बात है। अगर अक्टूबर का डेटा में 7% या उससे कम का अगर इन्फ्लेशन का जो फिगर आया तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा और भी तेज़ी में मार्केट जा सकता है। बट गवर्नर ने पहले ही बता दिया है, तो अगर सितंबर से अक्टूबर का इन्फ्लेशन डेटा उन्होंने खुद ने कहा है 7% से कम आने की उम्मीद है, तो इसका मतलब मार्केट इसको पॉजिटिव ही लेगा और मंडे को मार्केट ऊपर जा सकता है इस स्टेटमेंट में। और आने वाली वीक में भी इसका इम्पैक्ट हमें अच्छा ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। देखना ये है मंडे को मार्केट इस न्यूज़ पे कितना ऊपर जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।